सशस्त्र बलों में अफसरों के रिटायरमेंट की उम्र और उनकी पेंशन के नियम में बदलने वाले हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इन बदलाव के लिए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिस सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने की तैयारी, पेंशन के पैमाने में होगा बदलाव, बढ़ाओ जाने सारे सवालों के जवाब। सरकार प्रस्ताव में देश के 3 सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को सेवानिवृत्त की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही अलग अलग उम्र में सेवानिवृत्त के आधार पर पेंशन का प्रतिशत भी तय किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है आर्मड फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन का पैमाना बदलने का प्रस्ताव और किसने की पहल। रक्षा मंत्रालय के तहत बना नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का प्रस्ताव पर काम हो रहा है। साथ ही प्रो मैच्योरिटी रिटायरमेंट लेने पर भी पेंशन काटने का प्रस्ताव है। क्यों हो रहा है विरोध, आइए जानते हैं इसके बारे में। आर्मड फोर्सेज के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर खासी नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी क्योंकि इसके लागू होने पर रिटायरमेंट होने वाले अफसरों की पेंशन पर भी असर पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को CDS जनरल विपिन रावत हेड करते हैं। किसके निर्देश पर होंगे बदलाव। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट GSL गवर्नमेंट सेक्शन लेटर तैयार कर दिया जाएगा। इसे CDS जनरल विपिन रावत देखेंगे। किन अधिकारियों की रिटायरमेंट एज में क्या बदलाव, आइए जानते हैं। नए प्रस्ताव में आर्मी में कर्नल और नेवी तथा एयरफोर्स में समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 करने और ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 56 से बढ़ाकर 58 करने और मेजर जनरल एवं समकक्ष अधिकारियों के रिटायरमेंट की एज 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर के कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सैनिक और नेवी एयरफोर्स में इनके समकक्ष जो लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में है, इसकी रिटायरमेंट एज 57 साल करने का प्रस्ताव है। पेंशन में कटौती का क्या है फार्मूला। प्रस्ताव में मैच्योरिटी रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों को पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कहा गया कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन और 26 से 30 साल की सर्विस में 60% पेंशन, 31 से 35 साल की सर्विस में 75% पेंशन और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। सरकार क्यों ला रही है यह प्रस्ताव, आइए जानते हैं। पत्र में कहा गया कि सीनियर पोजीशन में कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी बोर्ड आउट हो जाते हैं। वही कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो हाई स्किल जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं और तो दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इसे हाई स्किल्ड मैन पावर को नुकसान होता है और यह आर्मड फोर्सेस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है।